अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दाता पिजन कला। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त भाई खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों एक दो दोस्तों के कमेंट्स आए हैं कि अम्मे उस्ताद जी कोई आजकल परिंदे उनके टांगों से बैठ रहे हैं, तो उनका कोई इलाज बता दें। तो मेरे भाई आपको पता है अक्सर मादियाँ जो अंडे उतार रही हैं वो टांगों से बैठ जाती है, या अमूमन ये मसला आता है कि मादियाँ अंडों पे बैठी रहे, उस सूरत में भी वो टांगों से बैठ रही है। ठीक है ना दोस्तों, आया कि ये जो मैं आपको चीज़ बताने लगा हूँ, जो नुस्खा बताने लगा हूँ, ये मेरे भाई आप नुस्खा कबूतर का बच्चा हो बड़ा हो किसी भी मसले में वो टांगों से बैठ जाए, ये आपको नज़र आएगी ये बहुत वीक हो गया है, टांगों पे अच्छी तरह खड़ा नहीं हो रहा। तो मेरे भाई आपने ये उनके लिए इस्तेमाल करना है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त और आजमूदा नुस्खा है, इंशाल्लाह इससे एक दिन में फ़र्क पड़ जाएगा। जो परिंदा टांगों से बैठ गया उसको एक दिन में फ़र्क पड़ जाएगा। और ये ज़बरदस्त फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला ये है कि आपने एक लेनी है ब्रैक्सीन टैबलेट। एक टैबलेट आएगी ब्रैक्सीन की, मैं ऊपर तस्वीर भी लगा दूंगा आपको। तो दूसरी गोली आपको पता है सदाबहार मेथिकोबाल, ये दो टैबलेट आपने लेनी है मेरे भाई। ये दोनों का पाउडर करना है, ठीक है ना। ये दोनों गोलियां लेके आपने दोनों का पाउडर कर लेना है। पाउडर करने के बाद मेरे भाई आप इसमें डालेंगे बेसन, ठीक है ना। ये कैप्सूल में आपने गोलियां नहीं बनानी, आपने इसमें ऐड करना है बेसन। बेसन ऐड करने के बाद आप मेरे भाई इसमें थोड़ा सा, ठीक है ना, शहद आपके पास होना चाहिए। कोई भी शहद हो, छोटा हो बड़ा हो बाजारी हो, आप वो ऐड करके आप इसको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद दोस्तों ये दो गोलियों की आपने सिर्फ बनानी है 5 गोलियां, ठीक है ना, छोटी छोटी बनेगी। 5 बना ले जबरदस्त है, ठीक है। 5 नहीं बनानी तो आप 3 बना ले, ठीक है ना। ये आपने रात को एक गोली 10 सीसी दूध के साथ आपने एक परिंदे को दे देनी है। इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से पहली खुराक में जो आपका परिंदा टांगों से बैठ गया, पहली खुराक में सुबह आपको वो खड़ा हुआ नजर आएगा अल्लाह की मदद से। ठीक है मेरे भाई, ये फॉर्मूला है। तो ये कमेंट्स दोस्तों ने जो किया है उसका जवाब मैंने दे दिया। इंशाल्लाह आप इस्तेमाल करें। हाँ, इन केस अगर आपको शहद नहीं मिलता तो मुश्किल नहीं है दोस्तों, बेसन डालने के बाद आप पानी भी डाल लें उसमें, ठीक है ना। लाजमी नहीं कि आप शहद ही डालें, शहद के फ़ायदे होते हैं, ठीक है ना। आपको पता है शहद में अल्लाह ताला ने बहुत शिफा रखी हुई है। और दूसरा वो थोड़ा सा ना गर्म होता है उसकी तसीर, तो इसलिए शहद डालेंगे तो अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। नहीं डालेंगे तो फिर भी अल्लाह के हुक्म से आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना। तो आपने ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है जो मादियाँ टांगों से नहीं उठ रही, इसका ये ज़बरदस्त मैंने आपको नुस्खा बता दिया है। और दूसरे नंबर पे भाई मेरे काफ़ी कमेंट्स ये आते हैं कि अम्मे आप मेरी पूरी वीडियो वॉच करें, आप मुझसे पूछ रहे होते हैं कमेंट्स करके कि इसको यूज़ कैसे करना है। जो मैं फॉर्मूला बताता हूँ आए हुए कबूतर को दे सकते हैं, या फिर आप पूछते हैं हम पट्टी वालों को दे सकते हैं या रेसर को दे सकते हैं। दोस्तों मैंने बताया जो संभाल की चीज़ें होती हैं ना दोस्तों, इनका काम ही यही है कि इन्होंने कबूतर की एनर्जी पूरी करनी होती है। ख्वाह वो कबूतर किसी किस्म का हो, वो मैं कहता हूँ कि एक गली में चलने वाला कबूतर चल चल के भी थक गया ना, तो वो जो संभाल होती है, ठीक है ना, उसको एनर्जी बूस्ट कहते हैं, आप वो देते हैं। तो जो मैंने चीज़ें बनाई होती है ना, ये सारे परिंदों पे सूट कर जाती है, आप किसी को भी दे सकते हैं। लाजमी नहीं मेरे भाई कि मैंने एक नुस्खा बताया तो वो हाई फ्लायर का ही हो, आप लो में दे सकते हैं, रेसर को दे सकते हैं, क्योंकि वो तो संभाल है ना, रिकवरी है, उसका काम जिस्म पूरा करना है। तो आप कोई भी शौकीन है जो कबूतर परवर भाई हैं, वो किसी किस्म का भी कबूतर डालते हैं, जब वो एनर्जी अपनी वेस्ट करके आता है उसको बूस्ट करना है ना, तो बूस्ट करने का तरीका सेम ही है, ठीक है ना। नुस्खे का जो तरीका है, ठीक है, वो बाद वो होता है कि जो लो फ्लायर होते हैं ना, कुछ नुस्खे ऐसे होते हैं कि जो आप हाई फ्लायर लगाते हैं ना, तो वो आपका लो फ्लायर कबूतर गराई कर जाता है। तो गराई मुझे पता है जो लो फ्लायर हमारे भाई हैं उनके लिए गराई अच्छी नहीं, क्योंकि उनके परिंदों को टाइम लगता है, ठीक है ना, 1 घंटे में शो होना होता है। तो जो नुस्खे में मैंने बताया कि पट्टी वालों पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, वो नुस्खा आपने पट्टी वालों पे इस्तेमाल करना है। जो मेरे संभाल के नुस्खे हैं वो आप किसी भी कबूतर को कर सकते हैं, ठीक है ना, बेफिक्र होकर आप इस्तेमाल करें, ठीक है। ये दोस्तों आज का छोटा सा टॉपिक है अपना, ये मैंने आपको 2 सवालों के क्या कितने सवालों के जवाब दे दिए हैं, ठीक है। आप इस तरह इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका भरपूर फायदा होगा, ठीक है दोस्तों।
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपके पास नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।